साहब एक थोड़ा सा, क्योंकि आप ज़रा फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, द सी चेंज इन यूएस कितना इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान की सियासत पर? अच्छा, मेरा ख्याल था कि आप पहले सवाल मेरे से बिजली के करेंगे, जो आप जिस बात पे बिजली वो काफ़ी ब्रीफ कर दिया दानियल ने, वो जो अभी क्योंकि आप आए लेट थे तो मैंने कहा शायद आपने वो सुना नहीं मौजू, लेकिन यू आर ऑफ कोर्स हैंड ऑन द इश्यूज जो भी पाकिस्तान में हो रहे होते हैं। नहीं, वो दानियाल साहब जो है उनके जो हुकूमत है उसने देख बहुत बड़ी बना ली है, खाने वाले कम है। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा कि अब थोड़ी सी ज़्यादा बांट दी जाए। ये जो बिजली वाला फार्मूला है इसको ज़रा बैठ के देखें, इसको स्टडी करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं इजाफी बिजली इस्तेमाल करें। ईसा, आप सर्दियों में भी अब इन्वर्टर चला के हीटिंग पे जाएंगे, गैस नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गैस आए भी नहीं। गैस की वैसे भी शॉर्टेज है। ठीक, देखें, कोई भी चीज़ जो आवाम के फ़ायदे के लिए होती है जाहिर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इफ़ यू डिग डीप डाउन इनटू द स्टोरी कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट आपको देनी पड़ती है, ये जो मुआहदे हमने गलत कर लिए थे, ये उसी का खमियाजा है ना। और लेकिन वो तो ये जो विंटर में सेल आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। विंटर में पहले 4 गुना आप एक चीज़ की कीमत बढ़ा दें, उसके बाद आप विंटर आए, आप उसके बाद कहेंगे जनाब विंटर लूट सेल लग गई है, आप इसको हाफ प्राइस पर दे रहे हैं। तो ऑलरेडी जो इनिशियल बेस प्राइस थी उससे डबल तो मैं देर आए दुरुस्त आए, कुछ थोड़ा सा रिलीफ तो मिला ना। ईसा, आप इतना तो अप्रिशिएट कर दें, विल डिग डीप इनटू इट सम अदर टाइम। अभी तो दिसंबर से शुरू होना है। ईसा, एक टेलीफोन कॉल देखिए, मेरी बात सुने, टेलीफोन कॉल और नो टेलीफोन कॉल, मुझे तो इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि ये जिस बात पे इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते थे, ये कहते थे कि इमरान खान जो है उनको फॉरेन पॉलिसी नहीं चलानी आती, उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए, वेस्ट के साथ बिगाड़ लिए, हमारा कोई भी पुरसान हाल नहीं है, हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गए। अब इन सब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को और अपनी हुकूमत को सुर्ख कपड़ा पहना कर एक बफरे हुए सांड के आगे खड़ा कर दिया। ये बुल फाइटिंग में होता है। अब मैं तो इनके वज़रा की स्टेटमेंट्स देखकर हैरान हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। नहीं, अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैंने सुना है, अभी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बोला था कि नोबडी कैन डिक्टेट अस, हम लोग खुद मुख्तार हैं। अभी कहाँ से ये स्टार्ट हुई है, कहाँ से बात आ गई? आपने खुद ब खुद मीडिया के ऊपर आके आपसे सवाल होता है और आप कहते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है। ये किसने बोला? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड कहा है, मालिक साहब के शो में कहा है। नहीं, वो एडवाइजर है ना, दो चार एडवाइजर हैं, एक इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड नहीं है ना, तो वो मतलब ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। और वो ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, वो उसने जमहूरियत का फलां चीज बिगाड़ दी। भाई, आपको क्या जरूरत है ऐसी स्टेटमेंट्स की? तो कैंपेन बिल्ड हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने पर, वॉर्स खत्म करने पर। नो न्यू अमेरिका वुड नॉट बी अ वॉर मॉन्गर एनीमोर। वजह से हुई है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से। देखें, सबसे पहला प्रॉब्लम आप उठाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ट्विटर देखें, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी थी। या तो वो कहें, आज ये कहें कि भी कोई को ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है मियां साहब की, इसलिए वो वर्ल्ड लीडर्स को मुबारकबाद नहीं देते। अभी उनका ट्विटर साइलेंट है। वो लंदन से जिनेवा के लिए जा रहे थे, उनसे सवालात हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, आप क्या कहेंगे? मियां साहब ने कहा मैं जिनेवा से आके बात करूँगा। मरीम नवाज साहिबा ने इस पर लबकुशाई नहीं की। आपके सिर्फ वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा या नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने, इन दो लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। इस वक्त ये वो वक्त है जब ट्रांजिशन टीम के साथ हमारी एम्बेसी ऑलरेडी बड़ी सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हो चुकी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टेलीफोनिक रब्ता करवा दिया जाए। एक अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक लेजॉन डेवलप हो जाए, एक ऐसे वर्किंग रिलेशन के लिए काम शुरू कर दिया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी वुड लाइक टू हैव तो ऐसे वक्त में जो सुसाइड अटैक कर रहा है या इसके ऊपर ड्रोन हमले करना है गवर्नमेंट के एफर्ट्स के ऊपर, दो गवर्नमेंट्स के दरमियान एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने पर, मुझे तो समझ नहीं आई इनको एडवाइस। बात यह है कि आपने वो सारी बात बता दी कि हुकूमत का रवैया क्या है, लेकिन अब आप मुझे बताएं जो पीटीआई आस लगा के बैठी हुई है, व्हाई इज दैट सो? देखिए, हुकूमत, सीधी सी बात है, मैं अभी भी बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, ऑफिशियल पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या है? लाइक व्हाई दे आर सेइंग कि हम कोई बात नहीं मानेंगे, कोई सॉवरेन स्टेट आपको बात यही करनी है ना। भाई, वो इंटरफेयर क्यों आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इंटरफेयर करना ही करना है? व्हाई यू आर आस्किंग देम कि आप इंटरफेयर करेंगे? यानी आपने अभी कुछ किया है नहीं। मैं आपको कहूँ कि ज़मीर हैदर साहब, अगर आपने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
मतलब हुकूमत के साथ अगर तो अभी तो ट्रांजिशन टीम आई है, उन्होंने ऐसा वो कुछ कहते हैं मीडिया इस किस्म के मतलब वो क्या कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस तो लीडिंग क्वेश्चंस को हम कोई भी नहीं, आपने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब दिया मैंने। जरूरी नहीं, गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज प्रीएम्प्ट नहीं करती। अच्छा चलें वो तो आपने बता दिया ना, वो आपने बता दिया, और दानियल ने भी कहा कि वो खुद हैरान है किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया। हैविंग सेड दैट, एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन स्टेटमेंट्स तो आती हैं। आप मुझे मैंने पहली चीज ये कही कि ये चन्नू का इलेक्शन नहीं हुआ। ये के ऊपर आने से पहले अब ये देखें, ये जो इस वक्त ट्रांजिशन का वक्त चल रहा है, हम तो इस वक्त इसको कैलकुलेट ही नहीं करके बैठे थे। अभी जिस वक्त जनेवा में मीटिंग्स हो रही हैं या जनेवा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि आपको इस्लामाबाद में ऑन वॉइस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। वहाँ पे जलील अब्बास जिलानी, वहाँ पे सक्सेसिव जो हमारे अली जहांगीर सदीकी रहे हैं, वहाँ पर असद मजीद रहे हैं, वहाँ पर एजाज़ अहमद चौधरी रहे हैं, उनको बुलाकर पूछना चाहिए था कि हमें नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से हैंडल करना है। उनकी चीफ ऑफ स्टाफ जो वाइट हाउस के लिए मुकर्रर हो गई हैं, सूजी वाइल्स, वो कौन है, उनका प्रोफाइल पता है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इस वक्त प्रियाम्प्ट करना चाहिए कि अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन होगा। वो जो इस्तीफ़े तलब कर रहे हैं अपने जर्नैलों से और कह रहे हैं कि मेरी टेबल पर पहले ही होने चाहिए, तो सेंट्रल कमांड से, सेंटकॉम से लेके तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या तब्दीलियाँ आनी हैं, कौन लोग आएंगे। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखें अगर आप इसको थिंक थ्रू नहीं करेंगे और इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन देंगे, मीडिया के किसी बंदे ने लीडिंग क्वेश्चन कर दिया तो ये आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप उसका इस तरीके का अहमकाना सा मैं इंडिया में शादियाने बज रहे हैं पीटीआई के कैंप में। वजह बता देता हूँ, पूरी दुनिया में देखें इस वक्त ओन गोल कहा जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को। आई हैव रेड थॉरली थ्रू यूरोपियन मीडिया एंड इंडियन मीडिया, दे आर सेइंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ओन गोल कर रहे हैं, खामखा बैठकर उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नाउ कमिंग टू दैट पार्ट, जो पीटीआई है इस वक्त, जो ट्रंप फैमिली है, उसके क्लोज सर्कल के साथ जिन लोगों की रसाई है या जो जिनका बराह रास्त एक्सेस है इनर सर्कल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, 4 नॉन पाकिस्तानीज हैं। अली जहांगीर सदीकी हैं उनमें, ठीक है, उनमें आतिफ खान हैं, उनमें सज्जाद बरकी साहब हैं। अब 3 पीटीआई के साथ अलाइंड हैं और एक साहब जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि एक तरह से मुस्लिम लीग नून के करीब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनको जो है वो लगाया था। तो अब जाहिर है कि एक तशवीश तो आएगी। और दूसरा, आपने जिस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही न्यू स्टार ऑफ रिपब्लिकन पार्टी करार दिया, जिसका उसने ओपन इंडिया दिया है कि वो उसको अपनी काबीना में लेने जा रहा है, वो एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क का दुनिया में जितना भी बिजनेस स्टेक है, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, 5वीं बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल यूज़र्स की तादाद कितनी है आपको मालूम है। और उसका बिजनेस अगर पाकिस्तान में बंद पड़ा है, एक्स नहीं चल रहा, ट्विटर नहीं चल रहा, तो जाहिर है लामहला उसने कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है, तो आपको उसको प्रीएम्प्ट करते हुए उसकी पेशबंदी करने की ज़रूरत है। आपको अपने फॉरेन ऑफिस से इसके ऊपर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा